recording is started. So follow here. Now, other than memory allocation of particular process, CPU maintains, operating system maintains one PCB, process control block, for each and every process. जो कोई भी प्रोसेस सीपीयू में एग्जीक्यूट होने के लिए जाने वाली है, वो हर प्रोसेस के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन्स वन ब्लॉक, एक का टाइप ऑफ टेबल समझ सकते हो, वो मेंटेन करता है, मेंटेन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम. जैसे अगर आप स्कूल में आते हो तो यू हैव योर ओन आइडेंटिटी लाइक योर जीआर नंबर, योर रोल नंबर, योर क्लास, योर डिविजन, जो आपकी आइडेंटिटी हुई, आपका करंट स्टेट मतलब आप पढ़ रहे हो या यू हैव रिसेस एंड एवरीथिंग. सो एज अ पर्सन जहाँ भी आप रहते हो, सपोज यू आर एट योर स्कूल, यू हैव डिफरेंट आइडेंटिटी, सपोज यू आर एट होम, यू हैव ओन आइडेंटिटी. ठीक है, ऐसे ही प्रोसेसेस को सीपीयू मिलता है, सीपीयू से एग्जीक्यूट होने से पहले whatever processes come in your system, operating system maintains one block, PCB, process control block, for each and every process. Okay, वो कुछ ऐसा दिखता है. उसका सबसे पहला है process ID. It stores a unit identification number given to the process by OS. हर प्रोसेस को जो सिस्टम में इनिशिएट होती है, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू एक प्रोसेस आईडी दी जाती है, विच इज यूनिक टू ईच एंड एवरी प्रोसेसेस बाय ओएस. तो वो पीसीबी जो बनता है उसका सबसे पहले क्या होता है, प्रोसेस आईडी. तो फर्स्ट व्हाट विल सेव इन योर पीसीबी फॉर पर्टिकुलर प्रोसेस आईडी विच इज गिवन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन इट इनिशिएट इन योर सिस्टम. जब वो पहली बार सिस्टम में एग्जीक्यूट होने आती है, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको एक आईडी देता है. जैसे आप स्कूल में आते हो, आपकी आईडी होता है जीआर नंबर, सेम वे प्रोसेस को दी जाती है यूनिक आईडी, प्रोसेस आईडी. क्लियर? दिस इज नॉट हेडेक ऑफ यूजर. यूजर को कोई फर्क नहीं पड़ता सिस्टम में कौन सी प्रोसेस आईडी मिल रही है, नथिंग, बट इट इज यूजफुल फॉर इंटरनल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के. सीपीयू को समझ में आएगा कि उसकी कौन सी प्रोसेस एक्सेप्ट कर रहा है, आईओ को समझ में आएगा. इट्स फॉर देयर पर्पस, बट वी आर नॉट बॉदर अबाउट दिस प्रोसेस आईडी एंड एवरीथिंग. बट यू शुड नो कि जब हमारी प्रोसेस एक्चुअली एग्जीक्यूट होती है तो व्हाट इज द बैकग्राउंड प्रोसेस. तो फर्स्ट इज अंडरस्टूड बाय यू, प्रोसेस आईडी. सेकेंड वन इज प्रोसेस स्टेट. प्रोसेस स्टेट क्या है, करंट प्रोसेस स्टेट उसका क्या है, रेडी, वेटिंग, टर्मिनेटिंग, रनिंग, क्या स्टेट है उसका, वो सेकंड में वो क्या स्टोर करता है, स्टेट ऑफ द प्रोसेस. नाउ थर्ड वन इज प्रोसेस प्रिविलेजेस. प्रोसेस प्रिविलेजेस, समटाइम्स इट इज हैपन दैट कोई प्रोसेस के लिए कुछ चीज रेस्ट्रिक्ट कर दी जाए कि कोई प्रोसेस आईओ यूज नहीं कर सकती, या कोई प्रोसेस क्या बोलते हैं, कोई पर्टिकुलर चीज उसके लिए रेस्ट्रिक्ट कर दी जाती है, तो वो प्रिविलेजेस वहाँ स्टोर होते हैं. एक एग्जांपल आपको अच्छा सा देती हूँ. आपने फायरवॉल का नाम सुना होगा. फायरवॉल इज कम अप विथ इंटरनेट सिक्योरिटी. ओके, फायरवॉल में क्या होता है, हम कुछ साइट्स ब्लॉक कर सकते हैं. जैसे आप अच्छी अच्छी कंपनीज में अगर आप किसी आपके ब्रदर एंड सिस्टर्स या कोई काम करते हो, तो दे कैन नॉट एक्सेस फेसबुक, जीमेल एट देयर कंपनीज कंप्यूटर. उनके कंपनी के कंप्यूटर से जीमेल, फेसबुक ये सब एक्सेस नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि वो सब रेस्ट्रिक्ट किया जाता है कि वो यूज ना करें. तो प्रोसेस इनिशिएट तो होगी, यू कैन टाइप www.facebook.com, बट वो प्रोसेस को अगर प्रिविलेजेस नहीं है तो वो एक्सेस नहीं होगी. तो अगर किसी प्रोसेस के साथ कुछ प्रिविलेजेस जुड़े हुए हैं कि दैट इट शुड नॉट यूज आईओ, इट शुड नॉट यूज सम पोर्ट्स, तो वो प्रिविलेजेस डिफाइंड होते हैं प्रोसेस प्रिविलेजेस. तो पीसीबी में ये भी मेंटेन होता है कि उसमें कोई प्रिविलेजेस है कि नहीं. क्लियर? नेक्स्ट वन इज पॉइंटर. ओके, कई बार ऐसा होता है आपके प्रोग्राम में भी, आप सिंगल प्रोग्राम किसी और प्रोग्राम या किसी और प्रोसेस को कॉल करता हो. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था मैथ लाइब्रेरी का, इंपोर्ट मैथ किया था, देन एसक्यूआरटी फंक्शन को मैंने कॉल किया था, स्क्वायर रूट ऑफ 4 फाइंड किया था हमने. तो मेरे प्रोग्राम से मैथ लाइब्रेरी को कॉल करेगा, यस, तो सब प्रोसेस हुआ. माय प्रोग्राम इज पेरेंट प्रोग्राम एंड आई हैव कॉल्ड द फंक्शन ऑफ एसक्यूआरटी ऑफ मैथ लाइब्रेरी. तो मेरे प्रोसेस से एक सब प्रोसेस इनिशिएट होगी, इट गो टू दी चाइल्ड प्रोसेस. तो उस केस में क्या होता है,
चाइल्ड प्रोसेस में अगर कोई जाता है तो पॉइंटर मैनेज करना पड़ता है कि वापस आएगा तो उसको कौन सी लाइन से कोड एग्जीक्यूट करना है. फॉर दैट इट विल मेंटेन द पॉइंटर. अ प्रोसेस कैन क्रिएट सब प्रोसेस. इन सच केस pointer stores the detail about the parent process of the current process of sub process. पेरेंट प्रोसेस में से चाइल्ड प्रोसेस को कॉल हुआ. सीपीयू अभी चाइल्ड प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है, पर चाइल्ड प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद वापस पेरेंट प्रोसेस पे आएगा ना. तो पेरेंट प्रोसेस को कहाँ छोड़ा था, विच लाइन ऑफ कोड से हमें एग्जीक्यूट दोबारा स्टार्ट करना है, वो पॉइंटर मेंटेन करके रखना पड़ता है. तो वो भी मेंटेन होता है पॉइंटर वैल्यू. नेक्स्ट वन इज प्रोग्राम काउंटर. दिस इज आस्क्ड इन 1 मार्क क्वेश्चन, हर बार आता है. प्रोग्राम काउंटर. प्रोग्राम काउंटर प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर स्टोर द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूट. ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है, इसके बाद मुझे कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है करनी है, उसका पहले से ही मेमोरी एड्रेस किसमें स्टोर होता है, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर में. क्लियर. ये हमेशा 1 मार्क में आता ही है. व्हाट इज स्टोर्ड इन द प्रोग्राम काउंटर इन पीसीबी. तो योर आंसर शुड बी इट स्टोर द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट प्रोसेस टू बी एग्जीक्यूट. क्लियर. ओके. उसके बाद है सीपीयू रजिस्टर्स. मैंने चैप्टर 1 में भी रजिस्टर्स के बारे में अच्छे से समझाया है. सीपीयू मेन मेमोरी को अंडरस्टैंड करता है, उसके अलावा बहुत लिमिटेड मेमोरीज में रजिस्टर्स होते हैं. रजिस्टर इज नथिंग बट अ स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल मेमोरी एरिया इज डायरेक्टली यूज्ड बाय द सीपीयू. रजिस्टर्स क्यों होते हैं, जब सीपीयू को कोई कैलकुलेशन करना है तो उसको इंटरमीडिएट रिजल्ट कहीं स्टोर करके रखना हो तो वो रजिस्टर्ड में स्टोर करते रखता है. फॉर एग्जांपल, सपोज यू हैव गिवन द इंस्ट्रक्शन टू ऐड 2 + 3 + 5 + 7 + 8. तो कंप्यूटर क्या करेगा, 2 + 3 को ऐड करेगा, उसका रिजल्ट कहीं स्टोर करके रखेगा, देन +5 ऐड करेगा, देन स्टोर, देन +8 देन स्टोर. इंटरमीडिएट रिजल्ट बन रहे हैं, वो इंटरमीडिएट रिजल्ट्स कहाँ स्टोर होंगे, रजिस्टर्स में. तो अगर ऐसा कोई सीपीयू रजिस्टर यूज कर रहा है तो उसका मेमोरी एड्रेस भी पीसीबी में स्टोर्ड होता है. क्लियर. लास्ट इज अदर शेड्यूलिंग एंड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. वो प्रोसेस ने कितना देर सीपीयू यूज किया, उसको कितनी मेमोरी एलोकेट हुई, सब अकाउंटिंग डिटेल्स भी स्टोर होती है पीसीबी में. क्लियर. समझ आया. एनी डाउट रिगार्डिंग दिस पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट. Okay. Now our topic is how CPU execute the instruction for ready process. जो प्रोसेस रेडी स्टेट में है, जिसको सीपीयू मिलने ही वाला है, उस प्रोसेस को कैसे एग्जीक्यूट करता है सीपीयू. अब यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम नाम नहीं बोलूंगी मैं, नाउ इट्स अ सीपीयू. क्या रेडी स्टेट में पड़ी हुई प्रोसेस को सीपीयू को अगर एग्जीक्यूट करना है तो कैसे करेगा. बहुत इजी है जिन्होंने फर्स्ट चैप्टर समझा है, नहीं तो न्यू स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा बहुत हैवी जाएगा. बट पहले ये डायग्राम को समझो, फिर हम नीचे की डिटेल समझते हैं. इंस्ट्रक्शन सबसे पहले फेच होती है फ्रॉम मेमोरी. आपको ये तो मैंने समझा दिया कि प्रोसेस को एग्जीक्यूट होना है तो मेन मेमोरी में तो आना ही पड़ेगा. अंडरस्टूड. मेन मेमोरी से इंस्ट्रक्शन पहले फेच होगी. फेच कौन करता है, कौन बताएगा, समर्थ. हु विल फेच द प्रोसेस फ्रॉम मेन मेमोरी. Whose work is to fetch the instruction from the main memory? Samarth? Ma'am, I don't remember. You don't remember. Nyal? I'm control. कौन कौन? कंट्रोल यूनिट. कंट्रोल यूनिट बोला आपने. Yes. वेरी गुड. हाँ यही है. दिस इज द राइट आंसर. कंट्रोल यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फैचिंग द इंस्ट्रक्शन फॉर फ्रॉम मेमोरी. तो इंस्ट्रक्शन पहले फैच होगी, कौन फैच करेगा, कंट्रोल यूनिट. कंट्रोल यूनिट इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ सीपीयू. फैच होगी, उसके बाद कंट्रोल यूनिट ही उसको डिकोड करेगा. डिकोड क्यों करना है, क्योंकि कंप्यूटर उसको एक्चुअली समझ नहीं पाएगा, उसको डिकोड करके देना पड़ेगा. ओके. वो इंस्ट्रक्शन पहले डिकोड होती है. अगर आपकी प्रोसेस में कुछ एरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं या कुछ कंपैरिजंस हैं तो वो एएलयू के पास एग्जीक्यूट होने जाएगी.
अगर आपके प्रोसेस में सिर्फ आईओ है, इनपुट आउटपुट है, आप उसको, इसमें कोई कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है, तो एएलयू के पास नहीं जाएगी, वो आईओ डिवाइस के पास जाएगी, आईओ डिवाइस उसको एग्जीक्यूट करेगा, रिजल्ट स्टोर करेगा एंड इट विल बी गिवन। अंडरस्टूड? इजी? एक बार पढ़ के सुना देती हूँ, नीचे दिया हुआ है, एवरीथिंग इज गिवन। एक मिनट। ओके, सी प्रोग्राम इज लोडेड इन मेन मेमोरी फर्स्ट ऑफ ऑल, ये तो होना ही है। नाउ कंट्रोल यूनिट ब्रिंग्स फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोग्राम। ओके, नाउ CU नाउ डिटरमाइंस व्हाट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन इज दिस, डिकोड करेगा कि इंस्ट्रक्शन में है क्या, करना क्या है, इट्स डिकोड द इंस्ट्रक्शन। अगर वेदर इट रिक्वायर्स एनी मैथमेटिकल वर्क और एनी लॉजिकल वर्क और सिंपली रीड फ्रॉम द मेमोरी फ्रॉम इनपुट डिवाइस और राइट मेमोरी ऑन द आउटपुट डिवाइस, क्या करना क्या है प्रोसेस में, उसके हिसाब से CPU डिसाइड करेगा कि इसको आगे इस प्रोसेस का आगे क्या करना है। इफ द इंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व्स मैथमेटिकल और लॉजिकल वर्क, CU instruct ALU to carry out and execute the instruction. अगर ऐसा नहीं है, और if the instruction involves simple read from or write to the memory, then CU directly instruct the memory or input device or output device to carry out this. हमने ये भी बोला था, कंट्रोल यूनिट इज टाइप ऑफ ट्रैफिक पुलिस, ठीक है, ये डिसाइड करता है कि आपके कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन या प्रोसेस का फ्लो कैसा होगा। एवरीथिंग इज मैनेज्ड बाय कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट प्रोसेस डिकोड करने के बाद उसको लगेगा कि उसमें अरिथमेटिक या लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस हैं तो ALU को देगा, नहीं है तो IO को देगा। और वॉट एवर द रिजल्ट, ALU प्रोसेस सम रिजल्ट विच आर स्टोर्ड इन मेन मेमोरी फॉर द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इन द प्रोग्राम, स्टेप 2 to 4 कैरिड आउट। यहाँ से लेकर 2 से लेकर 4 स्टेप हर बार होता रहेगा फॉर एवरी प्रोसेस। अंडरस्टूड? तो द फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल इज नोन एज इंस्ट्रक्शन साइकिल। आता ही है एग्जाम में, 100% आएगा।